नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो गया। इसको लेकर विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह विधानसभा सत्र कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि हर विधायक को बातचीत करने का, अपनी बात रखने का मौका मिला है और जिस तरीके से सवाल आए उसमें बिना किसी भेदभाव के हर किसी का सवाल लिया गया और सत्ता पक्ष ने उन सवालों का बखूबी जवाब दिया है। आज जो मैं समझता हूँ कि हमने समय भी निकाला है और कितने सदस्य, चाहे वो विपक्ष के या सत्ता पक्ष के, इन्होंने चर्चा में भाग लिया। उसमें बीजेपी के 12 थे, जेजेपी के 6, कांग्रेस के 18 और इंडिपेंडेंट 6। 42 विधायकों ने इसमें चर्चा में, जो हमारी शून्यकाल के अंदर रही, चर्चा में भाग लिया। और जो समय की बात है, सत्ता पक्ष को 107 मिनट और विपक्ष को 217 मिनट, निर्दलीय विधायकों को 22 मिनट का समय जो है वो इस समय मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूर्व सरकारें रही, 2009 से 14 तक की उन्होंने बात की कि कुल 56 सेशन लगाए गए, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि विधायकों को बात करने का या अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। यहीं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जिस तरीके से 56 उनके कार्यकाल में, 2009 से 14 की अगर बात करें, यानी 5 साल के कार्यकाल में 56 कुल सिटिंग हुई, लेकिन अब जो कहा जाए कि 2014 से लेकर अब तक कुल 86 सिटिंग इस मौजूदा सरकार के शासन के दौरान हो चुकी हैं, जिसमें पिछले 1.5 साल में 31 सिटिंग विधानसभा के सत्रों की हो चुकी हैं, जबकि 2014 से लेकर 2021 तक, यानी इन पूरे 7.5 सालों में सरकार 15 सेशन विधानसभा के बुला चुकी है। इस बाबत विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने डेटा दिया। विपक्ष के आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कल भी बोल रहे थे कि सत्र बढ़ाया जाए, और उससे पहले भी समाचार पत्रों की अंदर सुर्खियां बनाने के लिए, कह लीजिए, मांग करते हैं कि एक सत्र 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जाए, 10 दिन के लिए बढ़ाया जाए या 2 दिन के बढ़ाया जाए। मैंने आज उसका कुछ डाटा उनकी जो सरकार थी, जब वो खुद मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कितने सत्र किए, कितना सिटिंग्स की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 2005 से लेकर के 2009 में 5 साल में 12 सेशन हुए और 70 सिटिंग हुई। और 2009 से 2014 तक उसको बढ़ाने की बजाय 2009 से 14 तक 11 सेशन हो गए, 12 की बजाय, और सिटिंग सिर्फ 56 हुई, 56। जबकि हमारा जो कार्यकाल शुरू हुआ 2014 से 2019 का, उसमें हमने 15 सेशन की, 15 सत्र हुए और 84 सिटिंग की। और अभी जो कह लीजिए कि 1.5 साल का हमारा 2019 से 2021 तक का जो समय है, इसमें 6 सेशन हो चुके हैं और 31 सिटिंग वो हमने की। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि इस सेशन में, यानी जो मौजूदा सेशन चल रहा था, इसमें जितने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए उन पर 6 घंटे से ज़्यादा बहस हुई और जितने भी विधेयक आए उन पर 7 घंटे से ज़्यादा सत्ता और विपक्ष में बहस हुई, जिसके बाद उन्हें पास किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मीडिया को रोकने की बात, मीडिया पर लगाम लगाने की बात विपक्ष लगातार कह रहा है, उसमें ज़रा भर भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते मीडिया कर्मियों के लिए हरियाणा निवास में सभी प्रबंध किए गए थे। आप सब लोगों के सहयोग से कुछ गलत जो फहमियाँ थी
वो भी दूर हुई। कुछ गलतफहमियां डालने का भी प्रयास किया गया कि शायद मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ ऐसे भी समाचार लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर डाले, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमने व्यवस्था की थी आप सबकी सहमति से, आप सबके सहयोग से, वो व्यवस्था लगभग ठीक रही है। अगर कहीं कोई कमी रही हो उसके बारे में भी चर्चा करके उसको कमी को दूर किया जा सकता है, लेकिन कोविड की इन परिस्थितियों में इसके कारण ये हमें एक व्यवस्था जो थी हरियाणा निवास के अंदर करनी पड़ेगी। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर ने प्रमुख तौर पर कहा कि जिस तरीके से शून्यकाल की बात जो है विपक्ष ने कही कि जिस तरीके से शून्यकाल में सभी विधायकों को बोलने की या बातचीत रखने की अपनी जो है समय नहीं मिला, वह गलत है। इस बारे में स्पीकर ने कहा कि यहाँ एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया गया ताकि सभी विधायक जो हैं अपना जो है समय के अंदर अंदर अपनी बात रख सकें, इसलिए 3 मिनट का समय हर विधायक को दिया गया, चाहे वह इंडिपेंडेंट रहा, चाहे कांग्रेस का या चाहे बीजेपी का। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व में शून्यकाल जो है लेजिस्लेटिव जो है कार्यप्रणाली में नहीं आता था, लेकिन इस बार ऑन रिकॉर्ड जो है शून्यकाल को लिया गया है और यानी 0 आवर को लिया गया है। यह रीत जो है एक लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए काफ़ी अच्छी है, जिसमें हर विधायक को जो है अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यह जो विपक्ष है वो लगातार इस मामले में कह रहा है कि अगर उन्हें बात करने का मौका नहीं मिल रहा तो 0 आवर को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से 0 आवर के फ्रूटफुल इनाम आए हैं, फ्रूटफुल जो है परिणाम सामने आए हैं, उसे देखकर लगता है कि 0 आवर को कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर विधायक को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। इस दृष्टि से अब सिटिंग की बात यह है कि हमने कल सिटिंग की, हमारी लगभग जो 10 बजे शुरू हुई थी शाम को 5 बजे सिटिंग गिने तो 2 बजे तक सिटिंग की, 3 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। लेकिन उसके अंदर ये नहीं कि हमने समय की पाबंदी रखी, हमने कहा कि हर विधायक को जो है वो बोलने का अवसर मिलना चाहिए। और कल भी मैं समझता हूँ कि जो विधायक थे जो 0 आवर को लेकर के आदरणीय हुड्डा जी ने कहा कि विधायकों ने कहा कि नहीं, हमें बोलने का अवसर मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो हमने तय किया था वो सर्वसम्मति से तय किया था, और वो इसलिए भी तय किया था कि हमारी एक विधानसभा की विशेष परिस्थिति है। हमारी विधानसभा में लगभग 50% पहली बार चुनकर के आए हुए विधायक, जिनको अभी ट्रेनिंग की कह लीजिए या बोलने की जो उत्सुकता है, या जो मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी समस्याओं को उठाने की उत्सुकता है, वो बनी रहती है। तो हमारा ये प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक अपनी बात विधानसभा के सत्र के अंदर उठा सके। इसके साथ साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मौजूदा समय में जिस तरीके से विपक्ष ने कहा कि बोलने का या बात रखने का मौका नहीं मिला, तो यह एक बात गलत है, क्योंकि मौजूदा विधानसभा में 50% से ज़्यादा विधायक जो हैं वो नए हैं। हर किसी को मौका मिले, यही सदन की कोशिश रही, और स्पीकर ने कहा कि इस कोशिश में वे कामयाब हुए हैं। चंडीगढ़ से अनिल कक्कड़ की रिपोर्ट।